न्यूज द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। पिछले 5 में से 4 मुकाबलों में जीत हासिल कर आत्मविश्वास से लबरेज दिल्ली कैपिटल्स यानी कि डीसी की टीम आज कोलकाता नाइट राइडर केकेआर की कमजोर गेंदबाजी का फायदा उठाकर इस पॉइंट्स टेबल में शीर्ष 4 यानी कि टॉप 4 में पहुंचने की कोशिश करेगी। आज के मुकाबले पर ज्यादा बात करने से पहले बात कर लेते हैं कल हुए डबल हेडर मुकाबले के बारे में। कल के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन में लगातार दूसरी जीत हासिल की। टीम ने गुजरात टाइटंस को 9 विकेट से हराया। इस जीत से बेंगलुरु ने प्लेऑफ के लिए अपनी उम्मीदें कायम रखी है। बेंगलुरु ने 201 रन का टारगेट 16 ओवर में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। यह आईपीएल में सबसे कम ओवर में 200 से ज्यादा के टारगेट के रन चेस का रिकॉर्ड है। विल जैक्स ने 41 बॉल पर नाबाद 100 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने 44 बॉल पर नाबाद 70 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। दोनों ने 74 बॉल पर 166 रन की साझेदारी की। वहीं दूसरे मुकाबले की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके ने 46वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 78 रन से हरा दिया। टीम ने मौजूदा सीजन में 5वीं जीत हासिल की। इस जीत से चेन्नई पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर आ गई। चेन्नई ने लगातार 2 मैच हारने के बाद जीत दर्ज की, जबकि हैदराबाद ने सीजन में पहली बार लगातार दूसरा मैच गंवाया। सनराइजर्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 4th नंबर पर है। चेपॉक स्टेडियम में रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। चेन्नई ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 212 रन बनाए, जिसके जवाब में हैदराबाद 18.5 ओवर में 134 रन बनाकर सिमट गई। ऋतुराज गायकवाड़ प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 54 बॉल पर 98 रन की पारी खेली। चेन्नई ने हैदराबाद को होम ग्राउंड पर हराकर हिसाब बराबर किया। इससे पहले दोनों टीम हैदराबाद में भिड़ी थी, तब सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 विकेट से मुकाबला जीता था। चलिए अब बात करते हैं आज के मुकाबले की। कोलकाता और दिल्ली के बीच अब तक 33 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान दिल्ली को 15 मैच में जीत मिली है। कोलकाता ने 17 मैच अपने नाम किए। इस बीच एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इस सीजन की पहली भिड़ंत में कोलकाता ने 106 रन से जोरदार जीत दर्ज की थी। आईपीएल 2023 में दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला खेला गया, इसे दिल्ली ने अपने नाम किया था। तो दिल्ली के लिए टूर्नामेंट में बने रहने की जंग है, तो वहीं कोलकाता जीत की राह पर आज लौटना चाहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ईडन पर आज बाजी कौन मारेगा? अय्यर की कोलकाता के सामने पंत की पलटन है, तो किसकी बढ़ेगी प्लेऑफ की उम्मीदें और किसका टूटेगा दिल? आज क्रिकेट प्रेडिक्टा में हम समझते हैं। आज सबसे पहले अगर हम टॉस और पिच की बात करें, यहां से शुरू करें, तो देखिए कोलकाता का जो ईडन गार्डन है, ये ऐसा ग्राउंड है जिसके बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। ईडन गार्डन आप कैसे भूल सकते हैं? तो ईडन गार्डन की ये जो पिच है, इसका भी हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि ये आईपीएल का अब तक का जो इतिहास है, वहाँ पर अब तक के सबसे सफल रन चेज का गवाह बनी है। रन चेज मतलब कि टॉस जीतकर अगर कोई टीम पहले सामने वाली टीम को बॉलिंग के लिए बोलती है या फिर सेकंड में बैटिंग करती है, तो वो टीम रन चेस करते हुए यहाँ पर ज़्यादा जीत चुकी है। मौजूदा आईपीएल के 42वें मैच केकेआर बनाम पीवीकेएस का आपको मैच याद होगा, वहाँ पर भी ये उपलब्धि हासिल थी। टूर्नामेंट के मौजूदा सीजन में फिलहाल ईडन गार्डन बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग, हेवन जैसा है। उमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप एडिटर हैं क्रिकेट ट्रैकर के, बहुत स्वागत करता हूं शर्मा जी आपका इंडिया न्यूज पर। जैसा कि हमने आज के कार्यक्रम की शुरुआत की और जो जानकारी हमारे पास है कि ये तो एक तरह से हेवन बन गई है बैट्समैन के लिए ईडन गार्डन। तो इतनी अच्छी विकेट और जो इसका इतिहास चल रहा है, यानी कि जो टीम सेकंड चेस करती है उसकी विनिंग श्योरिटी फर्स्ट वाली टीम से थोड़ी ज्यादा है। दोनों पर हम चर्चा शुरू करते हैं। देखिए देखिए विवेक जी, इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक चीज बहुत कैटेगरिकल सी है। लाइक जैसे कि सुजान मुखर्जी जो ईडन गार्डन्स के पिच क्यूरेटर, उन्होंने एक बहुत सही बात बोली थी। लाइक मैं और आप ही नहीं, बहुत लोगों ने कहा था कि भाई ईडन की पिच जो है लाइक इट्स लाइक अ हेवन फॉर द बैटर्स पैराडाइज है। और पिछले मैच में पंजाब किंग्स ने 262 भी चेज कर लिया था। ऐसा दिख तो रहा है हमें, ये तो वो जो हमें दिख रहा है फ्रंट एंड पे।
लेकिन आपको याद होगा सुनील नारायण ने उसी विकेट पर सिर्फ 24 रन दिए थे 4 ओवर में। हाँ हाँ। तो ये डिपेंड करता है बॉलर टू बॉलर, ये क्वालिटी वेरी करती है। तो मेरा पॉइंट यही था कि बैटर्स पैराडाइज आप कह सकते हैं, बट उतने उससे श्योरिटी से नहीं। हम्म। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी ये बैटल लंबा चलेगा। हम्म। अगर बॉलर्स अच्छी तैयारी के साथ आते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो भी बैटर्स को ट्रबल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस देखना क्या होगा कि बॉलर्स के पास वेरिएशंस, वो ऑप्शन कितने लेकर आते हैं। क्योंकि हम्म। बॉलर्स करते क्या है, चौके लगे, एक छक्का लगा, लाइन लेंथ इधर उधर हो गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि वो तैयार अपनी बेसिक्स पे कितना अड़े रहते हैं। हम्म। क्योंकि क्योंकि चेस करने वाली जो टीम है, दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम, उसने 54 मुकाबले जीते हैं। और जो टीम फर्स्ट बैटिंग करती है वो उसने 37 मुकाबले जीते, यानी कि एक वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस दोनों के बीच में है। हाँ, डिफरेंस तो है सर। चेजिंग के हाँ। लिए ग्राउंड हमेशा से आसान रहा है। ये आईपीएल का भी रिकॉर्ड देखें तो आप, बड़ा आसान रहा है ये। और दूसरी चीज इसमें एक और है कि अगर आप जी। चेज कर रहे हैं टारगेट, या फिर पहले बैटिंग कर रहे हैं, तो एक माइंडसेट के साथ, क्योंकि टॉस के बाद आपको डिसाइड करना होता है कि मौके पे उस दिन, पर्टिकुलर दिन पे पिच कैसा बिहेव कर रही है। हम्म। तो कई बार उस पर भी डिपेंड करती है ये चीज। हम्म। फिर भी अभी अभी तो दर्शकों के मन में वो 262 वाला मैच कहीं ना कहीं चल रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल चल रहा होगा सर। वो तो एक मैच, वो वाकई में ऐसा मैच हुआ कि आईपीएल छोड़े आप 2003 से लेके अब तक 21 साल के टी20 क्रिकेट के इतिहास में ऐसा मैच नहीं हुआ। तो यस। वो मैच तो यकीनन चल रहा होगा। लेकिन हर दिन एक नया दिन होता है क्रिकेट में, जैसा मैं और आप जानते ही हैं। बहुत से लोग क्रिकेट में ये कहते हैं कि क्रिकेट में हर दिन नया दिन होता है। हर दिन कितना ही बड़ा लेजेंडरी बैट्समैन हो, कितनी बड़ी टीम हो, स्कोर बोर्ड जीरो से शुरू होता है। जी जी। तो बस स्कोर बोर्ड जीरो से शुरू होता है। इसी चीज को जेन में लेके उतरना चाहिए दिल्ली और कोलकाता दोनों को, तब कोई बात बनेगी। क्योंकि अगर आप पिछला बैगेज लेके चलते हैं ना अपने ऊपर, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो आज का एक और सवाल है कि क्या जैक फ्रेजर और बगर को पावर प्ले में रोकना केकेआर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी? हाँ सर, मैकगर्क ने तो जिस तरह से लड़का, वाकई में आप मैकगर्क की बात करें कि पिछले मैच में 27 पर 80 क्रॉस कर गया था, तो बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल परफॉर्मर है ये लड़का। और हम्म। इसको रोकना वाकई में केकेआर के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि अगर मैकगर्क को नहीं रोक पाते, मैकगर्क को एक मोमेंटम मिल जाता है, तो फिर केकेआर के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी बाद में। क्योंकि वो इस तरह से छक्के मारता है कि मतलब एक जगह आदमी, बंदा सिंगल डबल ले रहा हो, हम्म। उसका छक्के मारने का अंदाज हो ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जरूर मैं आपसे उमेश जी पूछूंगा कि डीसी के जो स्पिनर्स हैं, उन्होंने टूर्नामेंट में 21 विकेट अभी तक ले चुके हैं डीसी के स्पिनर्स। तो आप मानते हैं क्या ईडन गार्डन की ये जो चुनौती है, इससे डीसी के स्पिनर्स पार पाएंगे? हाँ सर, मैं वही पॉइंट शुरू में जो है ना, आपको सुनील नारायण का जो रेफरेंस हम्म। दिया था, उसका हम्म। मकसद मेरा यही था। हम्म। सुनील नारायण ने वहां पे रन रोके थे जब बहुत बुरी मार पड़ रही थी पेसर्स को, मीडियम पेसर्स को। बहुत मतलब बैट्समैन कुछ समझ ही नहीं रहे थे। हम्म। उस सिचुएशन में सुनील नारायण ने सिर्फ 24 रन दिए और 6 की इकॉनमी से रन दिए, रन हम्म। कंटेन किए। तो हम्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए, और जिस तरह दिल्ली के पास स्पिन अटैक है, कुलदीप यादव एक स्पिनर है उनके पास, बहुत तगड़े, अक्षर पटेल है। हम्म। तो इन दोनों की स्पिनर्स अगर ये अपने लाइन और लेंथ और वेरिएशन पकड़ के रखते हैं अपना, तो बहुत फायदा दिल्ली को ये दे सकते हैं। चलिए, अब मैं एक सवाल पावर प्ले को लेकर पूछूंगा। जैसा कि देखा गया अभी तक पावर प्ले की अगर हम बात करते हैं तो कोलकाता के जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने 11.25 की इकोनॉमी से अभी तक रन खर्च किए हैं। ये कोलकाता के तेज गेंदबाजों की बात है, जो कि काफी ज्यादा है। तो आज इनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा कि आप डीसी के बैट्समैन को रोकिए? सर देखिए, पेसर्स के लिए तो, और बॉलर्स में भी आप स्पेशली अगर पेसर्स की बात करेंगे, स्पिनर्स ने फिर भी थोड़ा बहुत अपनी इज्जत बचा के रखी है इस आईपीएल में। पेसर्स की तो सर कुछ बचा ही नहीं है। पेसर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बैट्समैन जिसको मन में आ रहा है वो किसी को मारे दे रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीज हमको सोचना पड़ेगा कि पेसर्स और को भी मैं तो नई कहूंगा तैयारियों के साथ स्टार्क जैसा खिलाड़ी जो सबसे महंगा बिका है, उसकी भी हालत पतली हो गई। हाँ, आप देखें, स्टार्क पे करण शर्मा 3 छक्के मार सकता है आरसीबी वाले, आरसीबी और केकेआर के मैच में। जब स्टार्क जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर पे इंडिया का करण शर्मा, जिसका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी उतना नहीं है, हम्म। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, आज आज की पिच पिच से क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं? ईडन गार्डन की पिच क्या बोलती है? सर अब अगर आप ईडन की अगर आप पिच की बात करें, तो ईडन की पिच बड़ा इंपॉर्टेंट, वही बैटिंग पैराडाइज तो कह ही रहे हैं इसको। लेकिन अगर पावर प्ले में बॉलर सही लाइंस को हिट करते हैं तो उनको भी बड़ा फायदा होगा, ऐसी बात नहीं है। हम्म।
चलिए, अब मैं थोड़ा सा आज हम बैटिंग फोकस के बारे में बात करते हैं दोनों की, मतलब केकेआर और डीसी की। पहले केकेआर से शुरू करते हैं। तो सुनील नरेन, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सुन के थोड़ा सा चौंक रहे होंगे, सुनील नरेन, अरे मैं बल्लेबाजी में कहाँ से बात करने लगा। लेकिन इस बार वाकई में शर्मा जी, जिस तरह से नरेन का परफॉर्मेंस है, 1 सेंचुरी है, 2 हाफ सेंचुरी है, 44.62 का एवरेज है और 8 पारियों में 357 रन है। अब ये सुनील नरेन, हमें सोचना पड़ेगा ये बैटिंग वाले हैं बॉलिंग वाले हैं, लेकिन ये बात बैटिंग की हो रही है। फिल सॉल्ट भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर हैं नो डाउट अच्छी फॉर्म में है, आंद्रे रसेल, ये 4 बैट्समैन हो गए केकेआर के। तो क्या लगता है आज किस पे ज्यादा दारोमदार रहेगा? सर सुनील नारायण बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, दोनों तरफ वो टॉप पर हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिल सॉल्ट बहुत अच्छी फॉर्म में है, बैटिंग फॉर्म में, और विकेट कीपिंग भी अच्छी की है उन्होंने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैटिंग ही कर रहे हैं। तो ये दोनों बहुत डिसाइसिव होने वाले हैं, और बैटर्स इन फोकस में आप जो बात कर रहे हैं वाकई में ये दोनों फोकस में रहेंगे। और उसके अलावा केकेआर के पास आंद्रे रसल है, जो किसी भी दिन चल सकते हैं, और जिस दिन वो चल जाएंगे तो फिर उस दिन तो फिर आप मैच ही छोड़ दो, तो अकेला बंदा मैच ले जाने की उनके अंदर वो जरूरत है, और वो उतना दमखम रखते हैं। चलिए, अब डीसी पे फोकस करते हैं। ऋषभ पंत हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और इस सीजन में स्कोर भी उनके काफी अच्छे रहे। ट्रिस्टन स्टब्स हैं, जैक फ्रेजर मैगक, जैसा कि मैंने अभी बात की भी थी, और पृथ्वी शॉ भी ठीक ठीक बैटिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छी तो नहीं आप कह सकते, लेकिन हाँ स्ट्राइक रेट ठीक ठाक है, एवरेज 30 से कम की है, बट स्ट्राइक रेट फिर भी कहीं ना कहीं अभी ठीक है। देखें सर, इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इसमें ना एक बहुत सीधा सा फैक्ट है, इसमें अगर इसमें आप इस तरह देखें इस पॉइंट को, कि होता क्या है ना कि अब जैक फ्रेजर मैकगर्क है, ऋषभ पंत है, अब ओपनिंग स्लॉट में थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिल्ली को अभी दिक्कत हो रही है। हम्म। डेविड वार्नर का फॉर्म में ना होना, तो ये थोड़ा सा कंसर्न है, अगर बड़े नाम फॉर्म में ना हो आपके तो ये हाँ थोड़ा बहुत हाँ, दिक्कत कहीं ना कहीं हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा। चलिए, अब उमेश जी, हम आज की बॉलिंग भी देख लेते हैं। पहले नाइट राइडर से शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ भी फिर से सुनील नरेन आ गए, बैटिंग में भी वो नंबर 1 है और बॉलिंग में भी नंबर 1 है। इकोनॉमी रेट है 9.96 का, ठीक है, आप कह सकते हैं ज़्यादा है। स्ट्राइक रेट है 19.20। अभी 10 विकेट उन्होंने लिए 8 पारियों में। कहीं ना कहीं उनका जो बॉलिंग स्ट्रक्चर है वो जरूर कम हुआ है, लेकिन बैटिंग से संभाला है। रसेल हैं, हर्षित राणा हैं और वरुण चक्रवर्ती। कौन सा बॉलर आज बेस्ट कर सकता है केकेआर के लिए? सर इसमें मैं तो सुनील नारायण और आंद्रे रसल के साथ जाना चाहूंगा, उसके अलावा हर्षित राणा केकेआर के लिए बहुत अच्छे बट बॉलर हो सकते हैं। आंद्रे रसेल इकोनॉमी 11.8, 11.0 हाँ एक्चुअल। इकोनॉमी सर, हम्म दूसरी चीज है ना, T20 क्रिकेट है, इसमें 9 10 हम्म 11 इकोनॉमी जाती है, हम्म ये अमूमन जाती है। अब आप देखें ना, जब हम्म मैचों में 250 रन बन रहे हैं तो बॉलर्स की इकोनॉमी तो 10 11 जाना हाँ, लाजमी हो गया है, ये तो ये एक बड़ी वही वाली बात है। बात है ना। राइट तो राइट। इसमें अब लेकिन रसल का ये मसला है कि वो विकेट आपको लेके दे रहे हैं, ये हम्म बड़ी बात है। विकेट दे रहे हैं, मतलब ये बढ़िया चीज है। चलिए, डीसी डीसी का रुख करते हो उमेश जी। मुकेश कुमार हैं, कुलदीप यादव हैं। कुलदीप यादव की इकोनॉमी रेट है 8.44। खलील अहमद 9.48 की इकोनॉमी है। अक्षर पटेल ये चौंका रहे हैं 7.36 केवल। सर्वश्रेष्ठ है, अभी इनका 35 रन देके 2 विकेट। तो इकोनॉमी में तो अक्षर और कुलदीप यादव ये दोनों ठीक बॉलर हैं डीसी के लिए। हाँ सर, इकोनॉमी तो ठीक है, लेकिन अगर आप विकेट टेकिंग की बात करोगे तो मुकेश कुमार टॉप पर है। हम्म उसके अलावा कुलदीप यादव की बहुत अच्छी इकोनॉमी रही है। हम्म दिल्ली के पास बॉलिंग बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई। अगर आप वो हैदराबाद वाला मैच एक तरफ साइड कर दो, 266 हम्म जिसमें पड़े थे, हम्म दिल्ली ने बहुत खराब बॉलिंग नहीं की है टूर्नामेंट में। कुलदीप यादव बहुत इफेक्टिव बॉलर रहे हैं उनके। मुकेश कुमार विकेट, और खलील अहमद को आप कैसे भूल सकते हैं, दो इकलौते बिल्कुल बॉलर बिल्कुल, वो खलील अहमद। इकलौते बॉलर है जिन्होंने 2 मेडन ओवर डाले हैं इस आईपीएल में, आप ये हाँ देखें। हाँ, खलील अहमद भी ये एक। अब मैं उमेश जी बात करूंगा आज के कुछ इम्पैक्ट प्लेयर्स की। पहले केकेआर के 2 इम्पैक्ट प्लेयर्स के नाम मेरे पास हैं। अंग कृष्ण रघुवंशी ये बैट्समैन है और हर्षित राणा गेंदबाजी करेंगे। इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात कर रहे हैं हम। हाँ सर, अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं या बाद में करते हैं तो इन दोनों में से मेरे को ये लगता है कि इन दोनों को बुलाया जा सकता है इम्पैक्ट के लिए। अंकित हम्म रघुवंशी बहुत नया बच्चा है, हम्म और टैलेंट बहुत है उसके पास। हम्म टैलेंट मतलब वो अभी 18 20 साल का है वो लड़का, वो उसके पास टैलेंट इतना है कि वो आपको मिडिल ऑर्डर में या टॉप मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 या 4 पे बहुत अच्छे हिट्स मार के दे सकता है। हम्म तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। हम्म
चलिए अब हम उसका शिफ्ट करते हैं डीसी पर। इम्पैक्ट प्लेयर दो मेरे पास नाम है डीसी के लिए, पृथ्वी शॉ बैट्समैन एंड मुकेश कुमार। जैसा कि आप तारीफ कर रहे थे मुकेश की बॉलिंग को लेकर, तो मुकेश कुमार गेंदबाजी में डीसी के लिए। जी सर, मुकेश कुमार को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ला सकते हैं क्योंकि वो प्रॉपर बॉलर है, कोई ऑलराउंडिंग ऑप्शन नहीं है, ऑलराउंड ऑप्शन नहीं है वैसे नहीं। हम्म। पृथ्वी शॉ के साथ भी सेम चीज है, वो प्रॉपर बैट्समैन है। हम्म। तो जब भी अगर बैटर्स में इम्पैक्ट प्लेयर लाने की बात होती है तो पृथ्वी शॉ आ सकते हैं, वहीं बॉलर्स में अगर बात बनती है इम्पैक्ट प्लेयर लाने की तो मुकेश कुमार एक अच्छा ऑप्शन है दिल्ली के पास। हाँ, और एक होम ग्राउंड का फायदा क्या केकेआर को मिलेगा? होम ग्राउंड का फायदा। मिल सकता है सर केकेआर को होम ग्राउंड का फायदा। पिछले मैच में भी फायदा मिला था, वो फायदा मतलब पंजाब ने लेने नहीं दिया था, वो फायदा नहीं अपनी तरफ से तो मिला ही था वो फायदा, ऐसा कोई बुरी बात नहीं थी। हम्म। तो आज फायदा उठा भी सकती है केकेआर। पर हाँ। केकेआर का कंसर्न वही है कि नारायण के अलावा आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शन नहीं है जो रन्स को रोक सके। ये बात आपने सही कही, क्योंकि नारायण के अलावा फिर और भी उन्हें बॉलर्स चाहिए जो डीसी के बैट्समैन को रोकें, क्योंकि अकेले आप नारायण से पूरा मैच नहीं जीत सकते। जैसा आपने जिक्र किया आंद्रे रसेल भी इम्पैक्टफुल प्लेयर साबित हो सकते हैं एज ए बॉलर केकेआर के लिए। जी सर, केकेआर के लिए आंद्रे रसल एज अ बॉलर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि केकेआर मैंने आंद्रे रसल को अब मतलब जितने सीजन से खेलते हुए देखा है, कई दफा ऐसा होता है कि वो बैट से नहीं चलते हैं, हम्म। तो उस दिन वो बॉलिंग से चल जाते हैं। जिस दिन वो बॉलिंग में परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे होते उस दिन वो बल्ले से चल जाते हैं। मुझे आज भी उनका एक दफा का 5 विकेट हॉल याद है, जब वो बैटिंग में उतना खास हाँ। चले नहीं थे, हाँ। लेकिन बॉलिंग में उन्होंने 5 विकेट हॉल ले लिया था। तो आंद्रे रसल जो है गेम चेंजिंग फैक्टर है दोनों एंड से। चलिए अब उनको आप किसी अब भी तरह। इंतजार करेंगे उमेश जी टॉस का, और टॉस क्या कुछ कहेगा उससे भी बहुत कुछ क्लियर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैं करूंगा, आपने तमाम बहुत जानकारी बहुत हमारे शुक्रिया। दर्शकों को दी। तो आज ये बेहतरीन मैच डीसी वर्सेस केकेआर होने जा रहा है ईडन गार्डन ग्राउंड पर। तो होम ग्राउंड का फायदा कितना केकेआर को मिलेगा ये हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश में इतना ही।